ये चुनाव कांग्रेस गठबंधन में लड़ रही है। 16 फरवरी को त्रिपुरा आप लोग वोट डालेंगे। ज्यादा समय नहीं है। 2 मार्च को पूरे देश की नजर त्रिपुरा पे रहेगी कि त्रिपुरा ने बदलाव किया है या क्या करा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज त्रिपुरा में थे। भाषण दिया उन्होंने। मां त्रिपुरेश्वरी देवी जी का जिक्र किया उन्होंने, उनकी बात कही। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी आप त्रिपुरा आए, आप मां त्रिपुरेश्वरी देवी के मंदिर गए? आप नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि जब आप उत्तर प्रदेश में देश के चुनाव लड़ रहे थे तो आपने कहा मां गंगा ने मुझे बुलाया है, इसलिए आप वहां गए हैं। लेकिन मां गंगा आपसे नाराज है और वही नाराजगी मां त्रिपुरेश्वरी देवी भी है। इसलिए आपने हिम्मत नहीं दिखाई कि मां त्रिपुरेश्वरी देवी के मंदिर जाए, क्योंकि मां आपसे नाराज है। क्योंकि मां के जो बच्चे हैं वो दुखी और परेशान है। मोदी जी, आपने देश पर बम फेंका है, सब घायल हैं। आप सोचेंगे ये बम भाजपा ने कौन सा देश पर फेंका है? बा से क्या होता है? बा से बेरोजगारी, मां से महंगाई। ये बेरोजगारी और महंगाई का बम भाजपा ने देश पे फेंका है और बेरोजगार युवा, महंगाई से ग्रस्त महिला घायल है। आज जब देश का किसान हो, आदिवासी हो, दलित भाई बहन हो, ये घायल हो, तो मां त्रिपुरेश्वरी देवी प्रधानमंत्री जी आपसे खुश नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री जी ने कहा अपने भाषण में, मैं यहां आने से पहले लखनऊ में था, वहां पर भी गोमती नदी है, यहां पर भी गोमती नदी है, लेकिन ये नहीं बताया कि वहां पर भी बेरोजगारी है और यहां पर भी बेरोजगारी है। वहां पर भी महंगाई है, यहां पर भी महंगाई है। वहां भी अत्याचार और हिंसा है, यहां भी अत्याचार और हिंसा है। ये नहीं बताया आपने। प्रधानमंत्री जी, आपके भाषण में आपने नहीं बताया कि 30 लाख देश का पढ़ा लिखा युवा जो बेरोजगार है, वो पद जो है सरकारी नौकरी के खाली पड़े हैं। आपने क्यों नहीं भरे? 30 लाख सरकारी नौकरी के पक्के पद जो देश में खाली है, उसमें से 50,000 त्रिपुरा सरकार में खाली है। किसका हक है उसके ऊपर? त्रिपुरा के युवा पढ़े लिखे नौजवानों का हक है, जिसको आपने छीना है उनसे। मेरी बहनें बैठी हैं, मैं बहनों से पूछना चाहती हूं, प्रधानमंत्री जी ने आज क्या आपसे ये बात की कि उज्ज्वला गैस का घरेलू सिलेंडर आप भरवा पा रही है या नहीं भरवा पा रही? पूछा प्रधानमंत्री जी ने? नहीं पूछा। कितने का है घरेलू गैस का सिलेंडर? मेरी बहन बताएंगी त्रिपुरा में कितने का मिल रहा है? एक एलपीजी घरेलू गैस का सिलेंडर कितने का है? हाँ, 1300 रुपए का। महंगा है या बहुत सस्ता है? तेज से बोलिए। प्रधानमंत्री जी, आप तो हवाई जहाज से आए, अपना जुमला किया, उड़ गए हवाई जहाज से। बहनों का दर्द सुनिए। 1300 रुपए का घरेलू गैस का सिलेंडर है और वो महंगा है। कम होना चाहिए दाम या नहीं? प्रधानमंत्री जी बोलकर गए ये दाम कम करेंगे, बोला कुछ नहीं बोला। बहनों के खातों में सब्सिडियां आ रही है, पैसा आ रहा है सब्सिडी का? नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री जी ये सच्चाई देखना नहीं चाहते थे, इसलिए अपना जुमला किया, अपनी बात कही, मन की और चली गई। जन के मन में क्या पीड़ा, क्या दर्द है, इसको नहीं सुना उन्होंने, उन्हें नहीं सुना उन्होंने।
गहलोत सरकार, बजट पेश किया है। क्या कहा उन्होंने महिलाओं को? सिलेंडर 500, 600, 800, 1000, 1300 को हो, पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार मात्र 500 रुपए में सिलेंडर देगी सबको, सिर्फ 500 रुपए। चाहे उसकी कीमत कितनी भी हो, सरकार, ये भाजपा की सरकार कर रही है यहां पर? नहीं कर रही है। हमारा भविष्य जो बनाते हैं हमारे अध्यापक, हमारे टीचर, शिक्षक, 10,000 शिक्षक त्रिपुरा में आंदोलन कर रहे हैं, पक्की नौकरी मांग रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है? लोकतांत्रिक अधिकार है, धरना प्रदर्शन, अपनी मांग को मांगा, पक्की नौकरी नहीं, लाठी मिलती है यहां पर उन्हें। आपको पता है आपकी त्रिपुरा का सरकार का 1 साल का बजट क्या है? बताएंगे आप? साल का बजट त्रिपुरा सरकार का 26,000 करोड़ है। पूरा साल में त्रिपुरा के लोगों पर 26,000 करोड़ खर्च होता है। और आपको पता है प्रधानमंत्री जी के पूंजीपति मित्र अडानी को चुटकी में एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 26,000 करोड़ यूं ही दे दिया, यूं ही दे दिया पूंजीपति मित्र को। उस 26,000 करोड़ में त्रिपुरा का 1 साल का बजट है। पंजाब नेशनल बैंक ने 7,000 करोड़ दे दिया। सारे बैंकों ने पूंजीपति मित्र अडानी को 1 लाख करोड़ दे दिया। किसका पैसा है देश के बैंकों में? सरकारी बैंकों में देश के 140 करोड़ लोगों का पैसा है। ईमानदार, मजदूरी, मेहनती का किसान का पैसा है। क्या आपको वो पैसा मिलता है? अगर मेरा युवा बेरोजगार, सरकारी पक्की नौकरी नहीं, अपना काम रोजगार शुरू करना चाहता है, बैंक पैसा देगा? नहीं देगा। लेकिन पूंजीपति मित्रों के लिए देश के खजाने, बैंकों के दरवाजे खोल दिए और लूट की झूठ मची पड़ी है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमने यहां पर एयरपोर्ट बनाया। मैंने पूछा ये एयरपोर्ट जहां पर जहाज भाजपा के उतरे, ये एयरपोर्ट 5 साल में बना है? 5 साल में ही जहाज उतर रहे हैं यहां पर? बताया नहीं। यहां के महाराज वीर विक्रम सिंह जी के नाम से वो एयरपोर्ट है, वो आज से नहीं सदियों से बना हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी आपने क्या किया? आपने एयरपोर्ट के नाम बदल दिए, आपने सड़कों चौराहों के नाम बदल दिए और उस पर अपनी मोहर लगा रहे हैं। नया कुछ नहीं कर रहे। क्या बोला था आप लोगों को? गरीब हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर जाएगा। कहाँ है वो हवाई जहाज? बिक गए हवाई जहाज। एयर इंडिया बिक गई, अपने पूंजीपति मित्रों को बेच दी और सपना दिखा रहे थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में घूमेगा। वो जहाज बिक गया, रेलवे बिक गई, बंदरगाह, एयरपोर्ट बेच दिए, एयरपोर्ट सब बेच डाला। और नारा क्या था? देश नहीं बिकने दूंगा। और रोज सुबह उठकर फिर पूछते हैं कांग्रेस ने क्या बनाया 70 सालों में? जवाब मिलता है प्रधानमंत्री जी, भाजपाइयों, जो तुम रोज सुबह उठकर बेचते हो ना, वो कांग्रेस ने भी 70 सालों में बनाया था। जो तुम देश नहीं बिकने दूंगा कहते हो, जुमला और बेचते हो। आज यहाँ पर नशा मुद्दा है। हर माँ बाप को चिंता है मेरा बेटा पढ़ लिख गया, सरकारी नौकरी लगेगा, मेहनत की, ईमानदारी की कमाई आएगी हाथ में। माँ और पिता बुजुर्ग बेटे की कमाई, पहली कमाई जो बेटा माँ बाप के हाथ में देना चाहता है, इंतजार कर रहे हैं। इंतजार खत्म नहीं हो रहा है, इंतजार खत्म नहीं हो रहा। और वो क्या हो रहा हुआ? नशे की तरफ बढ़ने का डर है। नशा कहां से आ रहा है बताएंगे? ये भाजपाई कहते हैं त्रिपुरा को नशा मुक्त करेंगे। प्रधानमंत्री जी आपको पता है वो नशा कहां से आ रहा है? नहीं पता तो कांग्रेस बताएगी आपको दोबारा। वो नशा जहां से देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री आते हैं, उस गुजरात के भुज के मुद्रा पोर्ट बंदरगाह जिसका मालिक अडानी आपका पूंजीपति मित्र है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से पूरे देश में नशा वहां से आ रहा है। ये सच है।
आप युवाओं को क्या कहा था, रोजगार देंगे, लेकिन अब रोजगार नहीं, नशा। माँ बाप, बूढ़े माँ बाप दुखी हैं, डरे हुए हैं। माँ बहन बेटियां बैठी है त्रिपुरा के अंदर, जहां त्रिपुरेश्वरी माता का मंदिर है, पूजा जाता है मां को, बेटियों को। आज हर भाई, हर पिता कहां खड़ा है? 400 बेटियों के भाई, 400 बेटियों के पिता अपनी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि वो बलात्कार का शिकार हुई, उन्हें न्याय दिलाने के लिए अदालतों के चक्कर काट रहे हैं और बेटी बचाओ का नारा देने वाले बेटियों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। सोचिए उस पिता का, उस भाई का दर्द जो अपनी बेटी को लेकर न्याय की उम्मीद में अदालतों के चक्कर काटता है। प्रधानमंत्री जी, आज आपने बेटी बचाओ का नारा नहीं दिया क्योंकि यहां पर न्याय नहीं है। मैं आप सभी को कहूंगी, हमारे यहां से उम्मीदवार हैं, हमारे उम्मीदवार के ऊपर अशोक देव बर्मन जी, आप पर हमला होता है। किसने किया इन पे हमला? ये युवा कांग्रेस हमारा अध्यक्ष बैठा हुआ है, मुझसे पहले मेरा भाई बोला, यहीं पर इन पे हमला होता है और हमलावर जेल नहीं जाता, जेल भाई को भेजा जाता है। आपके उम्मीदवार पर उनकी उम्र देखिए, डर गई भाजपा, क्यों बौखला गए हैं? ये हमला किसने किया? यहां के लोगों ने किया? त्रिपुरा के लोगों ने किया? नहीं, त्रिपुरा के लोगों के खून में हिंसा नहीं है, हिंसा नहीं है। हिंसा किसने की? हमला किसने किया? उन लोगों ने जो सत्ता में बैठे हैं, जो दिल्ली और त्रिपुरा की सत्ता कुर्सी पर बैठे हैं, वो डर गए हैं, डर गए हैं कि उनके हाथ से ये सत्ता, ये कुर्सी छीनने वाली है। वो डर गया है, वो किसी कीमत पर अपने हाथों से ये कुर्सी, ये सत्ता नहीं जाने देना चाहता। इसलिए सत्ता को वापस हासिल करने के लिए वो धन का, बल का, ताकत का, हिंसा का सहारा ले रहा है। लेकिन त्रिपुरा जवाब देगा। प्रधानमंत्री जी आपसे एक एक चीज का जवाब लेगा। आपने पिछली बार आए तो ये कहा, दिल्ली में मेरी सरकार है, त्रिपुरा में मेरी सरकार बनाइए, डबल इंजन की सरकार बनाइए, तेज रफ्तार से दौड़ेगी। वो सरकार तेज रफ्तार से नहीं दौड़ी, वो सरकार पटरी से उतर गई, डब्बे उतर गए, उस डब्बों में जो सवार थे लोग वो घायल हुए और किसी को बेरोजगारी की चोट पड़ी, किसी को महंगाई की चोट पड़ी। हिमाचल की से आई है, हिमाचल में अभी चुनाव हुआ, पार्टी ने मुझे हिमाचल की जिम्मेदारी दी। हिमाचल में भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार, क्या हुआ? भाजपा चुनाव हार गई वहां पर और कांग्रेस ने वहां पर जीत हासिल की और पहला राज्य भाजपा से हमने छीन लिया है। भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दूसरी हार त्रिपुरा में होने वाली है, लिख कर ले लीजिएगा। यहां पर लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन की पूर्ण बहुमत की 5 साल स्थिर सरकार बनने जा रही है। किसी घमंड में प्रधानमंत्री जी मत रहिए आप कि आप सत्ता, धन और बल के दम पर आएंगे। ये हमारे जवान खड़े हैं, ये जवान यहां पर चुनाव कराने आए हैं। ये चाहते हैं कि लोकतंत्र में, संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है चुनाव का, वो चुनाव लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, बिना हिंसा के हो जाए। ये हमारा जवान यहां पर मुस्तैद है, ये आपके हमारे लिए मुस्तैदी से खड़ा हुआ है। ठीक उसी तरह जैसे सरहद पे हमारा जवान मां भारती की सेवा में, रक्षा में खड़ा हुआ है, वैसे ये जवान यहां खड़ा हुआ है। लेकिन क्या किया प्रधानमंत्री जी आपने? सरहद पे खड़े हमारे जवानों के साथ, हमारा दुश्मन देश लद्दाख की गलवान वैली में घुसता है, हमारी जमीन पे घुसता है, हमारे जवान सीने पर गोली खाते हैं, दुश्मन को खदेड़ते हैं। पीठ नहीं दिखाई हमारे जवानों ने,
20 जवानों ने सीने पर गोली खाई, मां भारती के लिए शहीद हो गए और दुश्मन देश को खदेड़ा अपनी जमीन से। लेकिन दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे थे आप? चीन के लिए ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा हुआ है, जवान शहीद हो रहा था और प्रधानमंत्री जी आप दुश्मन देश को क्लीन चिट दे रहे थे, ये कहते हुए कोई गुस्सा नहीं था, कोई गुस्सा नहीं है। ये धोखा था मां भारती के साथ या उन शहीदों के साथ या नहीं? आज श्री राहुल गांधी जी चलिए तो सही 20 किलोमीटर, नानी याद आ जाएगी आप संघियों को, लेकिन राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर की हिमालय की चोटियों तक, कश्मीर तक 5 महीने 4000 किलोमीटर बिना रुके चले, देश को जोड़ने गए। जब राहुल गांधी चल रहा था तो मेरे जैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी उनके साथ चलने का, लोगों को जोड़ने का मौका मिला। देखा राहुल गांधी जी जब गुजरते थे तो किसान इंतजार में खड़ा था, गले लगकर रोया कि मैं कर्ज में हूं। भाजपा की सरकार ने कहा मेरी इनकम दुगनी हो जाएगी, नहीं हुई, मैं कर्ज में हूं, मेरे खेत छीने जा रहे हैं। किसान राहुल गांधी से मिला, रोया। थोड़ा कदम बढ़े तो देश के करोड़ों बेरोजगार पढ़े लिखे युवा राहुल गांधी जी के गले मिलकर रोए कि हमें रोजगार चाहिए। आगे कदम बढ़ा, महिलाएं जो शोषित अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार की शिकार है, न्याय नहीं है, महंगाई की मार झेल रही है, राहुल गांधी को दर्द बताया। दलित आदिवासी राहुल गांधी से मिले, अपना दर्द बताया। कश्मीर पहुंचते पहुंचते सरहद पे खड़ा जवान राहुल गांधी से आकर गले मिला, पूर्व सैनिक गले मिले राहुल गांधी से आकर। ये सब राहुल गांधी जी से मिले, राहुल गांधी जी से अपना दर्द बांटा इस भारत जोड़ो यात्रा में। राहुल गांधी जी ने विश्वास दिलाया दिल्ली में पहुंचकर आपकी आवाज को मैं सोती सरकार के कानों तक पहुंचाऊंगा। संसद सत्र शुरू होता है, राहुल गांधी जी संसद सत्र में गरीब किसान, बेरोजगार युवा, सरहद का जवान, महिलाओं का दर्द बताते हैं, इस उम्मीद से कि प्रधानमंत्री जी गंभीर होंगे, संवेदनशीलता दिखाएंगे और उस दर्द को जो देश ने बांटा है राहुल गांधी जी के साथ उसे समझ पाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में आते हैं और राहुल गांधी जी के भाषण का मजाक उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। और वो मजाक प्रधानमंत्री जी आपने राहुल गांधी जी का नहीं उड़ाया, आपने मजाक देश के किसानों का उड़ाया, आपने बेरोजगार युवाओं का उड़ाया, आपने उन दलित आदिवासी सरहद पे खड़े जवान का उड़ाया जिन्होंने अपना दर्द राहुल जी को बताया था, आपने उनका मजाक उड़ाया। क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं है सच्चाई का आप सामना कर सकते। देश का रक्षा मंत्री यहां घूम रहे हैं सरहदों को छोड़कर, मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री त्रिपुरा में हवाई यात्रा की ओर चले गए, किसी गरीब के घर नहीं गए, किसी आदिवासी दलित से नहीं मिले। 4.5 साल तक आपका एक मुख्यमंत्री रहा, क्यों बदलना पड़ा? क्यों चुनाव से पहले आपको अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा? क्यों? क्योंकि आपको पता था कि अगर उन्हें नहीं बदला गया तो जनता वो तो अभी भी सरकार को बदलेगी। क्योंकि जो घाव आपके पूर्व मुख्यमंत्री जिनको आपने अब राज्यसभा से यहां से बाहर कर दिया, भेजकर किसी और राज्य का प्रभारी बना दिया, वो ऐसे घाव देकर त्रिपुरा को गए हैं जो घाव भरने के लिए हम एक नए डॉक्टर को मुख्यमंत्री बनाकर भेजा है। कि जो 4.5 साल के घाव आपके पहले मुख्यमंत्री देकर गए हैं वो 6 महीने में ये आपके डॉक्टर साहब घाव भरेंगे। वो घाव इतने गहरे हैं कि वो भरेंगे नहीं, अब सिर्फ बदलाव ही उस घाव पर मलहम का काम करेगा। और उम्मीद करती हूं 16 फरवरी को यहां के, मुझे पता लगा अभी अशोक जी ने बताया, यहां पर जो भाजपा के हैं वो खाली विधायक नहीं है, वो कोई मंत्री भी नहीं है, वो उप मुख्यमंत्री है। मैं ठीक कह रही हूं अशोक जी? यहां पर जो भाजपा के उम्मीदवार हैं वो उप मुख्यमंत्री हैं। हाँ, क्या किया उन्होंने इस इलाके में?
अपनी उपलब्धि तो बताइए, आप अपनी उपलब्धि बताइए कि दिल्ली में आपकी सरकार, यहाँ आपकी सरकार और आपकी आम विधायक मंत्री नहीं उप मुख्यमंत्री है, और अब अपनी हार को देखकर कांग्रेस के और गठबंधन के उम्मीदवार पर हमला करवाते हैं। ये तरीके से जीतेंगे चुनाव आप? हार निश्चित है इनकी। मैं आप सभी से कहूंगी, त्रिपुरा वासियों से कहूंगी, इस साल देश के 9 राज्यों में चुनाव है। आपके त्रिपुरा में अगर चुनाव हो रहा है तो दूसरी तरफ नागालैंड और मेघालय में भी वोट पड़ेंगे। अगले ही महीने दक्षिण भारत के कर्नाटका में चुनाव है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, और ये देश अब बदलाव की तरफ बढ़ रहा है और भाजपा से एक एक लोग बदला लेने के लिए बैठे क्योंकि इनके साथ धोखा हुआ। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर कहूंगा, एक रहिएगा। यहाँ का मीडिया मेरे सामने खड़ा है, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी आए अपने जहाज में दिल्ली का मीडिया लेकर आए। दिल्ली के 60 में से जो मुझे आज 5 दिन में अभी पूरा करके आई हूं, 55 सीटें देकर साफ संदेश दे रहा है कि बस हो गया। डबल इंजन की सरकार थी। प्रधानमंत्री जी आप चुनाव में आए, एक सभा की और बिना मातृश्री का, मां सुंदरी जी का आशीर्वाद लिए बिना जनता से बात किए हवाई जहाज से आए, जुमले की और चल दिए वापस। अब ये नहीं चलेगा। यहाँ पर लोग पूछ रहे थे 50-60 में से 55 आ रही है, गठबंधन को तो 5 क्यों दे रहे हैं? हम लोकतंत्र में यकीन करते हैं। हम चाहते हैं विपक्ष भी जिंदा रहे, 5 भाजपा के सामने रहे, ताकि हम अगर सही काम नहीं कर रहे हो तो विपक्ष को जिंदा रखना है। लेकिन आपकी तरह मोदी जी विपक्ष को कुचलते नहीं है, लोकतंत्र संविधान की हत्या नहीं करते हैं। तो आप सबको बधाई देकर जा रही हूं कि यहाँ की सीट तो अशोक जी आप जीत ही रहे हैं, मुख्यमंत्री भी हार रहे हैं। ये लिख कर ले लीजिएगा। मुख्यमंत्री को अभी उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव हुए हैं और उत्तराखंड में भाजपा के मुख्यमंत्री धामी को लोगों ने हराया है, और दूसरा मुख्यमंत्री यहाँ पर भाजपा का और उप मुख्यमंत्री हार रहा है। लिख कर ले लीजिएगा, क्योंकि अब त्रिपुरा और देश बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। आप सभी से विदा लूंगी। एक बार फिर से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी, कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के उम्मीदवार अशोक देव बर्मन जी के लिए 16 तारीख कांग्रेस हाथ के निशान पर वोट करके बहुमत से जिताए। जय हिंद, जय भारत, जय त्रिपुरा।